Good morning, ma'am. Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good all of- morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good beta. morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Okay. I hope everybody take a bath. सबने नहा लिया है? Yes, ma'am. Everybody take a breakfast. सबने breakfast Yes. कर लिया है? Yes, yes, ma'am. देवना आपने हेयर कॉम क्यों नहीं किए देवना? देवना आपने हेयर कॉम क्यों नहीं किए? मैम मेरी मम्मा अभी करके देती है। ओके आपको रेडी रहना है बेटा, क्लास चालू हो ना उससे पहले। ओके बच्चा? ओके everybody sit straight. Everybody sit straight. Join your hands. Close your eyes. Start the prayer. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Sri Guruve Namah. Let's start the 5 times Gayatri mantra. Om Bhurvasva Tastavitoorvarenyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yo Nah Prachodaya. Om Bhurvasva Tastavitoorvarenyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yo Nah Prachodaya. Om Bhurvasva तस्तवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. ॐ भूर्भुवस्सुः तस्तवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. ॐ भूर्भुवस्सुः तस्तवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. ओम शांति शांति शांति. अभी आप लोग 20 लोग हो. क्लास की अटेंडेंस कितनी कम हो रही है. कल मैंने नोटिस भी डलवाया था कि सबको रेगुलर क्लास में आना है. और जिन लोगों ने एग्जाम ऑनलाइन नहीं दिए, ऐसे ही पेपर लिख दिए हैं, ओनली 15 स्टूडेंट थे जो डेली ज्वाइन होते थे. डेली वो लोग ज्वाइन हुए हैं. मेरे पास रिकॉर्ड है अटेंडेंस के अंदर. जो लोग ज्वाइन नहीं हुए टाइम टू टाइम, उनका डिसीजन मैं सैली मैडम को बोलूंगी कि सैली मैडम आप डिसीजन ले लो. आज ज्वाइन हुए 20 लोग, 19 लोग. आप लोगों को पता है कि एग्जाम ऑनलाइन है, तो मैडम ने पेपर शेयर किया है, तो हमें मैडम के सामने वीडियो ऑन रख के आंसर्स लिखने. जिन लोगों ने घर पे ऐसे ही पेपर लिख दिए जैसे सेकंड स्टैंडर्ड में लिखते थे, उनका डिसीजन मैं सैली मैडम को बोलूंगी. सैली मैडम आप इन लोगों का, तो जो लोग एग्जाम में ऑनलाइन आ रहे हैं उनका क्या? तुम तो ऐसे ही ऑफलाइन में दे रहे हो, तो मैं ऑफलाइन करके आगे की पढ़ाई ना करवाऊं? जब मर्जी हो तब तुम पेपर लिख दो. ऑनलाइन एग्जाम रखी है तो उनका कोई तो पर्पस होगा कि नहीं होगा? तुम्हारा चलो पेपर खुल रहा है, तुम जूम मीटिंग नहीं हो रही है, तो मैंने पेपर शेयर किया था. पूछो सबसे, कभी मीटिंग ऑन करके देखोगे तो पता चलेगा ना कि मैम ने पेपर शेयर किया है कि नहीं किया है. टिया मैं पेपर शेयर करती थी कि नहीं करती थी? टिया आप करती थी, पर आपका हो नहीं पाता था. एक ही दिन नहीं हुआ था टिया, वो कंप्यूटर के पेपर में. बाकी डेली मेरा हुआ था. बोलिए प्रांजल. मैं वो नहीं हुआ था.
वो एक दिन की बात है प्रांजल, आप तो रेगुलर थे, काव्य भी रेगुलर था, प्रीशा रेगुलर थी, राही, कोमल, टिया, कुणाल, रुशिल, ये सारे, हेमाक्षी, ये सारे बच्चे रेगुलर आते थे। प्रणव, सारे बच्चे रेगुलर टाइम पे मीटिंग ज्वाइन कर देते थे। बाकी सबको क्या था, कोई स्पेशल इनविटेशन देना था कि आप लोगों को ऑनलाइन में एग्जाम देनी है? स्पेशली बोलना पड़े कि आप लोग मीटिंग ज्वाइन करिए। आज भी 22 स्टूडेंट है। अभी मैं आगे की पढ़ाई चालू करूंगी, फिर आप लोगों को जो एब्सेंट है उन लोगों को फिर यूट्यूब में देखना पड़ेगा। चलो, होमवर्क किसने किया है? रेज योर हैंड। मैंने होमवर्क दिया था, किसने किया है? कुणाल, कोमल, आप दोनों ने किया, ईमानी ने किया, अल्पमी ने किया। अल्पी, श्रेयस ने भी किया है। चलो श्रेयस, मैं आपसे पूछती हूँ। श्रेयस, अभी हम कौन सा चैप्टर आएंगे? आज मैडम न्यू चैप्टर पढ़ाएंगे। कौन सा चैप्टर? 7 चैप्टर। उसका नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ चैप्टर 7? चलो कुणाल, आप बताइए चैप्टर नंबर 7 का नाम क्या है? पढ़ के सुनाइए। नहीं पता है ना आपको? श्रेयस, तो पढ़ के सुनाइए। मैं बुक लेके आओ। वेरी गुड, जाओ लेकर आओ। बोलिए प्रीशा। Without speaking. Saying without speaking. Speaking. What is the meaning of saying without speaking? आपको बोलना है, आपको कुछ कहना है पर बिना बोले। आप कह पाओगे प्रीशा? आपको मुझसे कुछ बात करनी है पर आपको आवाज नहीं निकालनी। चलो हम लोग एक गेम खेलते हैं। चलो हम लोग आज एक गेम खेलते हैं, ठीक है? हम लोग आज एक गेम खेलेंगे। सकते हैं नहीं। हाँ, एक्शन से चलो मैं सबसे पहले एक एक्शन करने के लिए बोलूंगी। उसमें सबसे पहले मैं एक्शन करने के लिए बोलूंगी प्रणव को। प्रणव, आपको मुझे एक्शन से बताना है कि आपको ओनली प्रणव यू से मैं, आपको बोलना नहीं है, आपको बताना है कि आपको भूख लगी है। ओके, आई एम हंग्री, तो ऐसा पेट पे हाथ घुमाओगे, हुआ? पेट पे हाथ घुमाओगे, फिर बोलोगे आई एम हंग्री, है ना? अब हेमाक्षी मुझे बताएगी। हेमाक्षी, यस मैम। आप मुझे बताइए, आपको पानी पीना है, विद आप एक्शन करके बताइए। आई एम अ ड्रिंकिंग वाटर। आई वॉन्ट टू अ ड्रिंकिंग वाटर। तो मैं ऐसे बोलना नहीं है, आपको खाली एक्शन ही करनी है। आई वॉन्ट टू, मुझे पानी पीने चाहिए। ओके, ये हुआ ना? अब मानो कि मैंने कोई एक वर्ड दे रही हूँ, कोई भी वर्ड दे रही हूँ, ठीक है? अब मैं आपको ये डिस्क्राइब कर रही हूँ, एक एनिमल का नेम है और मुझे बोलना नहीं है, ठीक है? थ्री वर्ड्स है, ठीक है? 3 वर्ड्स है और एक एनिमल है। बोलिए कोमल। काउ।
यस का प्रिशा ने भी लिख दिया, पर मुझे अब बोलना नहीं है, अब मैं एक्शन से बताऊंगी, ठीक है। ओके मैम। कुणाल बताएगा, बोलो। फिश। फिश, ठीक है। इस तरीके से हम अलग अलग एक्शन करके सामने वाले इंसान को बता सकते हैं। जेनिल, आप कुछ कहना चाहते हो बेटा? फिश, फिश मैम। कुणाल ने बोल दिया। देवना, आप कुछ कहना चाहते हो? मैम मैं भी बोल सकती हूँ। यस। टाइगर। नो नो नो, मैंने तो ऐसे एक्शन की थी, वो तो फिश ही जाएगी ना बेटा ऐसे। बोलिए प्रांजल। मैम उसमें आपकी आवाज कट रही है, आप वीडियो ऑफ। ऑर्गेन्स होते हैं, आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। हाँ, सेंस ऑर्गन्स। ओके, अब देखो, जो लोग के पास टंग नहीं है, ठीक है, अब उन लोगों को कोई अपनी बात बतानी है। टंग नहीं है इन द सेंस वो लोग बोल नहीं पाते, उन लोगों को अपनी बात बताने के लिए वो एक्शन के थ्रू करते। मानो कि कुछ लोगों को दिखता नहीं है, तो उन लोगों की ये जो बुक होती है ना, वो बुक हमारे जैसी नहीं होती है। उन लोगों के लिए एक स्पेशल बुक आती है, उसको ब्रेलियन लिपि बोलते हैं। और ब्रेलियन लिपि जो है ना, एक पेज नंबर कौन सा है, वेट, मैं आपको वर्कशीट में तो दूंगी, उसके साथ साथ आपकी आपकी टेक्स्ट बुक में भी ब्रेलियन लिपि मैं अभी आपको दिखाती हूँ। पेज नंबर 94 ओपन करिए। एवरीबॉडी ओपन पेज नंबर 94। पेज नंबर 94। अल्पमी, आपने ओपन किया पेज नंबर 94? यस मैम। आपको ये वाला बॉक्स दिख रहा है? यस मैम। अब देखो, उसमें ए लिखा है, यहाँ पे 6 डॉट है, 6 डॉट दिख रहे हैं आपको? उसमें जो फर्स्ट डॉट है ना, वो ए साइन दिखा रहा है। फिर बी है, बी में 2 हॉरिजॉन्टल आपको डॉट दिखा रहे हैं। सी है तो यहाँ पे वर्टिकल आपको 2 डॉट दिखाई दे रहे। डी है तो ये से 2 और एक नीचे। फिर ई है तो यहाँ पे 2 डॉट। इन द सेंस कि जो लोग देख नहीं सकते हैं ना, उन लोगों की ये स्क्रिप्ट है। हम लोग जैसे लिखते हैं ना, ऐसे जो लोग देख नहीं सकते हैं ना और उनको बुक रीड करनी होगी, तो वो इस तरीके की एबीसीडी है वो पढ़ेंगे। ये मैंने जब आपको वर्क चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, फिर मैं आप लोगों को ये ब्रेलियन लिपि A to Z तक है, 1 to 100 तक है, मेरे पास A to Z तक वो मैंने आपको समझाने के लिए रखी है। मतलब जिन लोगों को दिखता नहीं है ना, वो लोग इस तरीके से टच करेंगे, ऐसे आंख बंद होगी उन लोगों की, ऐसे बुक पे टच करेंगे ना, तो यहाँ पे कौन सा डॉट कहाँ पर है तो उनको पता चलेगी, तो वो उस तरीके से बुक रीड करते। आप लोग कहीं पे भी आपने कहीं देखा हो तो आपको पता हो, अपने मेहसाने में भी यहाँ भाजपा कार्यालय है ना, वहां पे डिसेबल जो लोग होते हैं ना, डिसेबल जिनको बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, उसको उसकी स्कूल है, वहां पे आप जाओगे ना तो आपको पता चलेगी कि वो लोग किस तरीके से पढ़ाई करते हैं, वो लोग अपनी लाइफ कैसे हमारी हम जैसे ही जीते, पर उनका करने का तरीका अलग होता है, और वो लोग किस तरीके से करते, उन लोगों के स्कूल में वो लोग कैसे पढ़ते, उन लोगों को घर के अंदर भी जाना होता है ना,
हमें तो दिखता है कि यहाँ पर स्टेयर्स है, यहाँ पे दरवाजा है। मानो कि उन लोगों को घर के अंदर ही सोफा है, टेबल है, बाथरूम है, किचन है, उनको जाना होगा तो वो लोग कैसे पहचानेंगे? भगवान ने उनको ऐसा ब्रेन देते हैं कि वो कहीं पे भी जाएंगे ना, वो अपने स्टेप काउंट कर लेते हैं। मुझे यहाँ से यहाँ जाना है मेरे घर के अंदर, तो इतने स्टेप तक मैं यहाँ से यहाँ जाऊंगा तो किचन आ जाएगा। यहाँ उनके स्टेप एग्जैक्टली उसी तरीके से जाएंगे। भगवान ने आंखें नहीं दी है, पर उनका ब्रेन एकदम शार्प बना देते। समझ में आया? उनकी ईयर्स भी बहुत अच्छे से वर्क करते। कोई उसके पास से चला गया पर उनको दिखा नहीं है, पर उनके ईयर्स उनको मैसेज दे देते हैं। तो organs, we have 5 sense organs: eyes, nose, ear, tongue and skin. Eyes help to see, nose helps to smell, skin help to feel and touch, tongue help to taste and ear help to hear. तो जिसके पास ये चीजें नहीं है, वो लोग किस तरीके से अपना काम करते हैं? आप लोगों ने देखा होगा किसी किसी के हाथ नहीं होते, फिर भी वो पैरों से लिखते हैं, पैरों से पेंटिंग करते हैं। आप में से किसी ने देखा है ऐसा? मैंने तो न्यूज में देखा है, फेसबुक पे वीडियोस देखी है, बहुत लोगों के पास हाथ नहीं होते, कंप्यूटर की स्विचेस दबाते हैं। वो लोग फिर अपने आप को इतना काबिल कर लेते हैं कि वो पैरों से काम करना चालू कर देते। मानो कि किसी के पास पैर नहीं है तो भी वो डांस में अच्छे होते। आपने देखे? मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे जिनके पास पैर नहीं है। आप लोग डांस देखते होंगे, उसमें भी बहुत सारे लोग आते हैं। डांस प्लस जो भी आता है उसमें भी आप देखना बहुत सारे ऐसे, इंडियाज गॉट टैलेंट आता है, ये सारी चैनल पे आप देखो। जिन लोगों को डिसेबल पर्सन है वो भी पार्टिसिपेट करते और अच्छा सा डांस करते हैं, अच्छे से म्यूजिक बजाते हैं। हाथ नहीं है फिर भी अच्छे से पियानो बजा लेते। हमें तो भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है, तो हमें तो कुछ और अच्छा करना चाहिए। जिनके पास नहीं है तो वो एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के वो अपनी एक्टिविटी करते हैं और उसमें नाम भी कमाते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एक गेम दी है, डम सराज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिक्वेस्ट टू रीडिंग Imani. Imani, can you read beta? Yes, ma'am. Chapter number 7. Yes, sir. Let us play a game. Dumb Let characters. us play a game. D-U-M-B, dumb. Let us play. Yes. Dumb character. Let's play a game in the game. बेटा वीडियो ऑफ करके पढ़िए। आपका नेटवर्क सही नहीं है ईमानी, आप वीडियो ऑफ करके पढ़िए। अब रीड करिए। Let us play a dumb charadas. Let us play a game. In this game, everyone has to let others know what they want to tell without speaking. Divide children into small groups. Your teacher will give each group a piece of paper with a situation written on it. Each group will read what is written on the paper and prepare a silent act. Keep in mind that you cannot speak. You can express through your face and body actions. When all the groups are ready with their act, they have to perform one by one in front of the other groups. The others will have to guess what is being acted out. ओके, चलो मैं और एक एक्शन करने के लिए बोलती हूँ। अल्प में आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, आपको बोलना नहीं है, तो आपके फेस एक्सप्रेशन कैसे करोगे आप? आपको बोलना कुछ नहीं है,
तो आप अपना फेस का एक्सप्रेशन कैसे करोगे कि सामने वाले को पता चल जाएगा कि अल्पमी को बहुत गुस्सा आया है। चलो गुस्से वाला फेस बनाइए। यू आर सो मच एंग्री। हम ऐसे नहीं करते। हमें इतना गुस्सा आ रहा है ना, किसी ने तेरी साइकिल तोड़ दी है, किसी ने तेरा कंपास तोड़ दिया है, तो तुम्हें गुस्सा आएगा? नहीं आएगा। तुम गुस्से वाला फेस बनाओगे ना, है ना। अब प्रिशा तुम्हें किसी ने मार दिया है तो तुम कैसे एक्सप्रेस करोगे? बहुत चोट आई है, मानो कि तुम साइकिल में से गिर गए हो, बताना है बिना बोले, आप कैसे बताओगे? कैसे? जोर जोर से रोने लगोगे। नहीं रोने लगते? रोते हो कि नहीं रोते हो? कैसे? है ना। जब आपको अंश को मानो बहुत बड़ा गिफ्ट मिला है, उसको फर्स्ट प्राइज आया है अंश, तो आप हैप्पी हो, तो आप हैप्पी वाला सीन कैसे करोगे? ओनली फॉर फेस। हाँ, कैसे करोगे? क्या ऐसे ऐसे खुश नहीं हो जाते आप? होते हो कि नहीं होते? यस यस मैम। तो हमारे फेस रीडिंग से भी हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे हम लोग देखो आमने सामने तो है नहीं फिजिकली, पर तुम लोग इतने इतने छोटे आइकॉन्स में दिखते हो, पर मैं ना यहाँ पे बच्चों के फेस एक्सप्रेशंस रीड करती हूँ कि ये बच्चा परेशानी में है, इस बच्चे को नींद आ रही है। मुझे कैसे पता चलेगा? क्योंकि मैं आपके फेस के एक्सप्रेशन देखती हूँ। चैनल कभी अपनी मम्मी से बदतमीजी कर रहा था, अपने भाई से लड़ रहा था, फिर ईमानी ईमानी नहीं कोई और था कि जिसकी छोटी बहन या भाई आ जाता है। काव्य सेकंड में बहुत रोता था, तो मुझे कैसे पता चलता था? फिर कोमल कभी परेशान हो जाती है ना, तो यूं 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 मुंह करने लगती है। प्रांजल भी मुंह बनाने लगती है, उसको कुछ मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, कैसे क्वेश्चन आंसर करने। तो और राही तो बिल्कुल साइलेंट, नो रिएक्शन, ना हैप्पी वाला ना सैड वाला, कुछ भी नहीं, बिल्कुल साइलेंट। देवना भी मेरे से रूठ जाती है, मैडम ने मेरा टर्न नहीं लिया। दीवा भी रूठ जाती है। हर्षराज भी बिल्कुल साइलेंट, नो रिएक्शन, कुछ बोलना नहीं है। टिया 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 है ना, सुनती है, तो मुझे कभी ऐसा लगता है कि टिया तो मेरी बात सुन ही नहीं रही है। मैं बहुत सारा आप लोगों का एक्सप्रेशन, क्यों मैं वीडियो ऑन करने के लिए बोलती, मुझे आपकी ब्यूटीफुल सी क्यूट सी शक्ल देखनी होती है ना, कि आप लोग पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, है ना, इसलिए। ओके, तो यहाँ पे एक गेम जो है उसकी बात हो रही है डम सरास। इसमें मैडम अगर हम फिजिकली होते तो मैं जरूर खिलवाती, मैंने अलग तरीके से आपको खिलाया, मैंने खुद एक्शन करी फिर आपसे कुछ एक्शन करवाई, ऐसे 2 ग्रुप बनाने का होता है। अब 2 ग्रुप इसलिए बनाना है कि कौन विनर बनेगा। मैं एक चीट बनाती हूँ, उस चीट में मानो कि मैंने क्राइंग वाला फेस बनाने के लिए बोला, तो आप लोग ऐसे करोगे। चलो मेरे साथ एक्शन करिए, क्राइंग वाला फेस बनाए, एवरीबॉडी डू फास्ट। स्माइल वाला, अच्छी वाली स्माइल, हम जैसे फोटो खिंचाने जाते हैं ना, चीज करते हो कि नहीं करते? करते हो ना, है ना। फिर आपको गुस्सा आ रहा है, जब आप बहुत हैप्पी होते हो याहू, है ना, पर बोलना नहीं है हमें, ऐसा हो जाते हो ना। तो ये सारे हमारी फेस रीडिंग होती है, सामने वाला हमसे खुश है हमसे नाराज है। जब आप बहुत खुश होते हो तो आप अपने मम्मी को हगी कर लेते होंगे, पापा को हगी कर लेते हो, आप एक फील करते हो जब उनका टच आपके पास आप उनको टच करते हो, वो आपको टच करते, तो आपके ऊपर एक फील आता है ना। आपका कोई फ्रेंड होगा, आपको जब विश करता है, हैप्पी बर्थडे बोलता है या बेस्ट ऑफ लक कहता है, तो एक हमारे हाथ की बॉन्डिंग होती है, हम एक दूसरे को टच करते तो हम लोग फील कर पाते, है ना, कि वो अच्छी तरीके से टच कर रहे हैं, बुरी तरीके से टच कर रहे हैं। ये सारी हमारी सेंसेस है ना। अब 2 ग्रुप में डिवाइड करेंगे, पेपर में हम एक चीट में कुछ लिखेंगे, उस हिसाब से आपको एक्शन करनी है। फिर सामने वाला जो ग्रुप होगा वो बताएगा कि क्या एक्शन कर रहा है। अब दूसरी टीम का टर्न आएगा, वो चिट्ठी
मतलब चीट उठाएगा तो वो पहले वाली जो ग्रुप होंगे वो पहले वाले ग्रुप वाले बताएंगे कि उन्होंने क्या एक्शन किए। अब मैं टर्न बाय टर्न सबको क्वेश्चन पूछती हूँ। थिंक एंड टेल, हाउ डू यू लाइक दिस गेम? यस या नो? अब मैं क्वेश्चन पूछूंगी ध्यान को, ध्यान। हाउ डिड यू लाइक दिस गेम? डू यू लाइक दमसरास? यस या नो? Yes. तो फुल सेंटेंस में आंसर दीजिए। यस, आई लाइक टू प्ले अ गेम ऑफ दमसरास। बोलिए प्रीशा, व्हाट हैपेंड? मैम मैंने ऐसा लिखा है, आई लाइक द गेम वेरी मच। ओके, गुड गुड। नाउ आई कॉल टू अ प्रांजल, व्हाट हैपेंड? बेटा आपका हैंड रेज आ रहा है। नहीं मैम रहा। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन आप मुझे बताओगे उसका आंसर, ठीक है? ओके मैम। डू यू फील एनी डिफिकल्टी इन टॉकिंग थ्रू द एक्शन? आपको कोई चीज बतानी है और वो एक्शन के थ्रू ही बतानी है तो आपको डिफिकल्टी होगी कि सारी चीजें आप एक्शन के थ्रू बता दोगे? नो, यस यू हैव अ डिफिकल्टी। नो। हाँ, नहीं बता पाओगे ना सारी एक्शन, क्योंकि हमारे पास ये सेंसेस अभी डेवलप नहीं हुई है कि हमें कुछ चीजें बतानी हो तो हम बोल पाए। जो लोग डम होते हैं तो वो लोग हमें कोई चीज बताएंगे तो कई बार हम लोग समझ भी नहीं पाते। आप लोगों ने ऐसी मूवीज भी देखी होगी कि जो लोग बोल नहीं सकते हैं, जब एक्शन करता है तो सामने समझ में भी तो आनी चाहिए ना कि इंसान क्या कहना चाहता है। चलो अंश पटेल, नाउ योर टर्न। Have you ever seen anyone talking through action? आपने किसी को देखा है कि ऐसे एक्शन के थ्रू बात कर रहे हो? Yes. किसको देखा है आपने? अननेसेसरी चैटिंग मत करना, नहीं तो मैं चैटिंग बॉक्स लॉक कर दूंगी। और किसी ने देखा है? अंश ने तो बोल दिया कि यस मैंने देखा है, पर आंसर तो बता ही नहीं रहा किसको देखा है। मैम मेरी फ्रेंड जो है ना, वो मैं उसके साथ ऐसे ही एक्शन में बात करती हूँ। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। आप लोगों को जरूर यहाँ पे जो बहरे और गूंगे लोगों की जो स्कूल है ना मेसाने में, वो देखने जानी चाहिए। भाजपा कार्यालय जो है ना गंज बाजार से आगे, वहां पे आपको पता चलेगी कि वो बच्चे कैसे रहते हैं, है ना? When do people need to talk like this? कब उनको जरूरत पड़ती है इस तरीके की बात करने की? इसका आंसर देगी दानिका। दानिका, एक्शन में बात करने की जरूरत कब पड़ेगी? मैम हमको खेलना तो भी नहीं, पर हम ऐसे बूढ़े डिसेबल लोग भी तो होंगे ना दानिका, ऐसे डिसेबल लोग। हाँ बोलिए ईमानी। मैम उसका आंसर ना आएगा कि जब उनको कुछ जरूरत होगी, जब वो है ना एक्शन करके बात करेंगे। हाँ, जो लोग बोल नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, मतलब when people cannot talk or hear, then they need to talk like this। मतलब टॉक नहीं कर सकते और सुन नहीं सकते तब। हेमाक्षी, एक तो गाड़ी आ गई और गाड़ी मैं चैट बॉक्स लॉक कर दूंगी, कर दूं लॉक? चालू कर। बोलिए प्रीशा। मैंने ऐसा लिखा है, when people are not able to speak they talk like this। ओके,
चलो प्रिशा आप रीड करिए नेक्स्ट पैराग्राफ। टॉक भी आएगा और हियर भी आएगा बेटा। Look at the picture. Children are talking through actions in the picture. देखो Most of पिक्चर में देखो एक लड़की है, उसने इस तरीके से हाथ रखा है, लड़के ने ऐसे हाथ रखा है, तो वो कुछ कह रहे हैं। रीड। Most of us can hear and speak, but there are some people who can neither neither hear nor speak. These people talk through actions. They understand what the other person is saying by studying their lip मूवमेंट। स्टॉप प्रिशा। वीरपाल क्या कहना चाहते हो? अच्छा रुक, वीरपाल तुम्हारा म्यूट हो गया है बेटा, बोलिए। मैम जो इंग्लिश का पेपर है वो मैं कल सबमिट कर सकता हूँ क्योंकि जो बीमार था इसलिए मैंने हिंदी का और इंग्लिश का रह गया है। बाकी का सबमिट करवाया और 2 का नहीं करवाया। मैम बाकी बस 2 ही बाकी, इसलिए मेरे पापा बोले कि कल सारे एक ही साथ सबमिट करेंगे। ओके ओके। मोस्ट ऑफ अस कैन हियर एंड स्पीक। मोस्टली लोग सुन सकते हैं और बोल सकते हैं, पर कुछ पीपल ऐसे होते हैं कि जो बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते। वो लोग एक्शन के थ्रू बात करते हैं। एक दूसरे की बात समझने के लिए वो लोग क्या करते हैं, मानो कि उन लोगों को सुनाई नहीं देता है, पर हमारे जो लिप्स होते हैं ना वो ऊपर नीचे होते हैं, कुछ होता है एक्शन, तो उसके अकॉर्डिंग वो लोग समझ जाते हैं कि ये लोग क्या कहना चाहते हैं। उन लोगों के अंदर ऐसी सेंसेस डेवलप हो चुकी होती है कि मैं अभी बोल रही हूँ तो मेरे होठ ऊपर नीचे हो रहे, आगे आएंगे पीछे आएंगे। वो लिप मूवमेंट के अकॉर्डिंग हमने क्या बोला वो समझ सकते हैं, जो सुन नहीं सकते उसकी बात हो रही है। ओके, कैन यू गेट दैट? राई, व्हाट आर यू डूइंग? All of us cannot do everything. Some of us sing well, others write good poetry. Some can climb tree quickly, while others can run fast. Some can draw well, others can sing in tune. We are all special in our own ways. Hence, in schools, we can learn more each other. Like all children who cannot speak and hear also go to school to read and write. In school, sing language is taught to them. अब देखो, किसी हर एक के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है। कोई बच्चा है वो गाना अच्छा गा सकता है, कोई अच्छे कविता लिख सकता है, कोई म्यूजिक अच्छा बजा सकता है। सब लोग अपनी अपनी एक क्वालिटी के अंदर, एक हुनर के अंदर आगे होते हैं। पर ऐसे बच्चे हैं जो डिसेबल बच्चे, जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, वो लोग भी स्कूल जाते हैं, वो भी पढ़ना लिखना सीखते हैं, और हम लोग उसको साइन लैंग्वेज बोलते हैं। और वो लोग किस तरीके से स्कूल में सीखते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे पोयम है, एवरीबॉडी सिंग विथ मी, everybody sing with me and my sister. Small girl Chaku, small girl Chaku, she can't hear, she deaf by birth. Her elder brother is Nandu, Nandu and Chiku play together. Nandu and Chiku play together. Chaku plays the piano very well. चक्कू बहुत अच्छे से पियानो बजा सकता है। She likes to feel the deep rumbling chords, but she will never be able to sing. वो फील कर सकती है, सुन सकती है कि उसके भाई ने बहुत अच्छा पियानो बजाया, पर वो क्या कहती है,
बोल नहीं पाती है, वो सुन सकती है पर बोल नहीं पाती है। सी कैन नॉट हियर द ट्यून, वो सुन भी नहीं पाती है। सी लाइक टू लीप टू टम्बल, मूवमेंट होती है ना, उस लिप मूवमेंट के अकॉर्डिंग वो समझ जाती है। टू सी लाइक्स टू लीप, टू tumble, to roll, to climb or to the top of the monkey's bar, है ना। Now my sister had started going to my school. All of our mother still helps her home. उसकी मम्मी उसको लिप रीडिंग में भी हेल्प करवाती है, उसको रोल करना, मंकी की तरह ऊपर चढ़ना, और ये सब उसको बहुत पसंद है। द टीचर एंड चिल्ड्रन नॉट सिस्टर और वाटर और टम्बल, थंब वाटर और थंब, आई रोट माई सन ग्लासेस यस्टरडे, है ना। मतलब वो अपनी बात कहने के लिए जब जाती है तब उसकी टीचर समझती नहीं है, तब वो थंब से वाटर से उसको कुछ कहती है। आई रोट माई सनग्लासेस, मतलब उसको आई वोर, उसको पहना है, सनग्लासेस भी पहना है। द फ्रेम वेर वेरी लार्ज, उसकी फ्रेम भी बहुत बड़ी थी। द लेंसेज आर वेरी ब्लैक, और वो ब्लैक कलर के थे। माई सिस्टर मेड मी टेक देम ऑफ व्हेन आई स्पोक, जब मैंने बोला तब उसने ये सब बनाया और रखा। What do my brown eyes say to brown eyes, मेरी ब्राउन आईज उसकी कुछ ब्राउन आईज को कुछ कहती है। और ये किसने लिखी है? जेनी व्हाइट हाउस पेट्रस ने लिखी है। आई हैव अ सिस्टर, माई सिस्टर इज डेफ, ये पोयम जो पोएट है वो कौन है? जेनी व्हाइट हाउस पेटसन ने लिखी है। मतलब कि उसकी एक बहन थी, एक भाई था, उसकी बहन बहरी थी और भाई अंधा था, समझे आप। उसके अकॉर्डिंग ये स्टोरी बनाई है और ये पोयम बनाई है। तो सोचो लाइफ में जिनके पास ये सारी प्रीशियस चीजें नहीं होगी उन लोगों को तो कितनी प्रॉब्लम होगी, वो लोग अपनी लाइफ कैसे सरवाइव करते हैं वो हमें इस चैप्टर में सीखना है। ठीक है, अगर आप लोगों के पास टाइम हो, आपके पेरेंट्स आपको अलाउ कर रहे हो, तो आप जरूर एक दिन वो यहाँ पे जो स्कूल है ना, जो अंधे भी है, बहरे भी है और गूंगे भी है, तीनों डेफ्ट होती है उन लोगों के पास, आंख नहीं सही होती, ईयर सही नहीं होते और टंग नहीं होती, वो लोग किस तरीके से पढ़ाई करते हैं उनकी स्कूल महसाने में है, तो जरूर देखनी चाहिए। और एक दूसरी स्कूल भी है पांजरापोड़ में, जहाँ पे वो आजाद चौक बोलते हैं, वहाँ पे जिन लोगों का दिमाग है ना उसकी एज के अकॉर्डिंग काम नहीं करता है, मानो कि वो आपकी एज के ही है, पर वो लोग सीनियर जूनियर जैसा बिहेव करते हैं। हाँ, तो वो लोग कैसे अपनी लाइफ सरवाइव करते हैं, उनकी पढ़ाने का तरीका कैसा है, वो आप लोगों को जरूर देखना चाहिए। जैनिल व्हाट हैपेंड बेटा? मैम मैं गया हुआ हूँ। है ना, वो लोग कैसे रहते हैं आपने देखा है ना, जैनिल कैसे करते असना में। हाँ, मैसाने में भी है। अभी आप लोग आज पेज नंबर 48, 49 और 50 ये ना, ठीक है। मिरर की एक्शंस है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये एक्शंस देख के ये आज और बाकी के आप रीड कर लेना पेज। मैम आप म्यूट हो गए थे।